सवाल होंगे आपके कि क्यों वाईफाई स्टडी छोड़ा जब क्रिएट किया तो इतना बड़ा चैनल, और क्यों अनअकैडमी छोड़ा जब इतनी सारी चीजें अच्छी चल रही थी, यहाँ पे अच्छी तरीके से क्लासेस चल रही थी, है ना। बहुत सारे आपके मन में सवाल होंगे, तो वन बाय वन सारे सवालों के जवाब दूंगा यार। ओके, मुझे मालूम है फिजिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं है, लेकिन वर्चुअली जरूर है, एंड आई एम ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल। जो भी आपके साथ जो भी आपकी चीजें होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप हमेशा मुझे बता सकते हो, मैं हमेशा आंसर करूंगा उन चीजों के, है ना। तो पहली बार ऐसा हुआ है 2015 में, जब पहली बार वीडियो बनाया था, तब एक रिवोल्यूशन का सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन तो होगा, लेकिन वो पढ़ाई जो अपने घर पे बैठ के कर सकता है ना। उसको दिल्ली, जयपुर, कोई भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने मोबाइल फोन के ऊपर अपने बेस्ट टीचर से जो है वो पढ़ सकता है, और अपने घर को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनके पास पैसे नहीं है वो भी अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे, वो भी अपना सपना पूरा कर पाएंगे। ओके, और वो भी वो अचीव करने में उनको पूरी हेल्प मिलेगी जो वो अचीव करना चाहते हैं। मतलब पैसों की वजह से जिंदगी में कोई पीछे ना रहे, इस वजह से जो है वो वाईफाई स्टडी की शुरुआत 2015 के अंदर जो है वो करी गई थी, और इसी के अकॉर्डिंगली सारी चीजें करी, इतनी सारी यूट्यूब क्लासेस करी। आज तक आपने देखा होगा कि क्लासेस ही हमेशा एक फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि वाईफाई स्टडी की रही है। ओके, ओवर द टाइम पिछले 2-3 साल से जो एक चीज जो मेरे पर्सनली जो मेरे लिए जो फेवरेबल नहीं हो पा रही थी, वो चीजें थी जो मैं नहीं कर पा रहा था बच्चों के लिए। पिछले 1 साल से भी आपने देखा होगा, शायद ही मैं इतना एक्टिव था जो कि वाईफाई स्टडी चैनल के ऊपर या अकेडमी के ऊपर। मैं सिर्फ करंट अफेयर की क्लास कर रहा था। पिछले 4-5 महीने से शायद मेरा कोई प्लस कोर्स या फिर कोई स्पेशल क्लासेस मैंने कुछ भी नहीं किया। ओके, और आई वॉज ऑलवेज ट्रैवलिंग, मैं इधर उधर हमेशा ट्रैवल कर रहा था। तो उसका कारण मेजरली ये था कि जो मैं बच्चों के लिए करना चाहता था, जो क्रिएटिविटी थी, जो मैं आप लोगों को प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना चाहता था, हर तरीके से हर सब्जेक्ट का एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे एक वन स्टॉप सोल्यूशन जो मैं देना चाहता था आपको, चाहे 6ठी क्लास का बच्चा हो, चाहे कोई यूपीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा हो, वो कभी हो नहीं पा रहा था, है ना। इनफैक्ट एक अफोर्डेबल एजुकेशन चाहकर भी मैं कभी नहीं बना पाया। मतलब 18 तक हमने यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत कुछ अवेलेबल दिया, लेकिन आपको मालूम है सिर्फ यूट्यूब से चीजें नहीं चल पाती है। लेकिन एक अफोर्डेबल एजुकेशन की जब हम लोग बात करते हैं कि देश के हर एक बच्चे के पास में एजुकेशन के माध्यम हो, उसके पास में पढ़ाई करने का बेस्ट से बेस्ट टीचर हो जो कि उसको टाइम पे पढ़ा रहे हो, है ना, अपना बेस्ट दे रहे हो, सिर्फ और ना सिर्फ उसको पढ़ा रहे हो, काउंसिल कर रहे हो, उसको जिंदगी में उसको क्या बनना है ना, वो सब जो चीजें हैं जो कि उसको सिखा रहे हो। ओके, तो सबसे बड़ा कारण जो था वो यही था गाइस कि मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा था जो आप लोगों को डिजर्व था, जो आप डिजर्व करते थे, जो मेरी साइड से जो मैं दे सकता था। ओके, तो दिस इज द सिंगल रीजन। इसके अलावा एवरीथिंग वाज परफेक्ट, सब कुछ बढ़िया है, कोई ऐसा कोई कंसर्न नहीं है ना। वाईफाई स्टडी पहले भी परिवार था, आज भी परिवार है, हमेशा रहेगा, क्योंकि वो अपन ने स्टार्ट किया है। ओके, लेकिन वक्त के साथ में चीजें आगे बदलती है, जैसे कि आपने सुना होगा, है ना, फ्लिपकार्ट के बाद में वॉलमार्ट अपने तरीके से काम करता है, फोन पे के बाद में फ्लिपकार्ट अपने तरीके से काम करता है, तो अभी अनअकैडमी अपने तरीके से काम करता है ना। वो एक टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी कंपनी है। ओके, लेकिन अपने लिए जरूरी था कि अपन एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जुड़े जहां पे हर एक बच्चा अपने दिल की बात रख सके, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर सके, और इंडिया के बेस्ट टीचर जो है उसको पढ़ा सके। ओके, तो दिस वाज अ सिंगल कॉन्सेप्ट जिसकी वजह